भी देख रहे थे जब आप पाप कर रहे थे? उस समय कुछ बोले थे क्या? प्रभु तो उस समय भी देख रहे थे जब आप पाप कर रहे थे। तो जब परिणाम आएगा, तो चाहे मंदिर में हो और चाहे आप धाम में हो, चाहे गली में हो, वो तो सर्वत्र भगवान विराजमान है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुमको अपने कर्म का फल भोगना होगा, चाहे जहां हो वो अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। या तो उसका प्रायश्चित कर लेते, या तो इतना भजन कर लेते, ना भजन किया ना प्रायश्चित किया तो कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। ये कृपा कहो कि मंदिर और धाम आदि में जो कष्ट मिलता है, जहाँ बहुत मिलना चाहिए वहाँ थोड़े से काम चल जाता है। अगर मृत्यु भी हो गई तो मंगल हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा कहो कि भगवान के धाम या भगवान के रास्ते पे यदि हमारी मृत्यु होती तो मंगल हो जाएगा, वैसे तो होना ही है। तो अवश्य जो मिनट जो सेकंड जहां आपको मरना है वहीं मरना है। जो मिनट जो सेकंड जिस समय तुम्हारे शरीर को दंड मिलना है वही मिलना है, ये पहले से निश्चित हो चुका है। भगवान क्यों बचाएंगे? आपने भगवान को पुकारा क्या? आपने भगवान का भजन किया क्या? आपने भगवान की आराधना की क्या? क्यों बचाएंगे? पूरे संसार को छूट दे रखी है। तुम चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, अपने कर्म का फल भोगो या भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो, पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। आप जो कर्म करोगे वैसा दंड आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। भगवान को भजो और भगवान की शरण में हो जाओ, फिर भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं। अब ऐसे थोड़ी है, ऐसे तो पूरे सबको छूट है। देखो भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं, अगाध समुद्र हैं। आपको आपका जीवन दे दिया, आपको बुद्धि दे दी, आपको कर्म क्षेत्र दे दिया। अब आप क्या कर्म करते हैं आपके ऊपर है। जैसे बाप ने आपको बीज दे दिए 50 प्रकार के और खेती दे दी, अब आप बम्बूल बोओगे तो दाग छुआरा थोड़ी खाओगे। आप बम्बूल बोओगे तो कांटे ही लगेंगे आपको। तो आप इस कर्म क्षेत्र में पाप कर्म कर रहे हैं, मुर्गा मुर्गी खाना, भ्रूण हत्या करना, पाप आचरण करना, व्यभिचार करना। और जब इनका फल आएगा तब कहोगे देखो बहुत अच्छा आदमी था और उसको ये दंड मिला। आज अच्छा है लेकिन कल उसने पाप कर्म किए तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? तुम कल को नहीं जानते हो, भगवान कल को भी जानते हो, आगे आने वाले कल को भी जानते हो, वर्तमान को भी जानते हैं। तो इसलिए जो हो रहा है वो अवश्य होगा, जो नहीं होना है वो कदापि नहीं होगा। हम अपने आचरणों को सुधारें, आगे हमारा जो समय आने वाला है वो मंगलमय हो।